जनसंख्या 4000 है, मतलब गाँव में 4000 लोग कुल मिला के रहते हैं। प्रतिदिन एक व्यक्ति 150 लीटर पानी प्रयोग करता है, मतलब एक व्यक्ति जो है नहाने धोने खाने पीने में टोटल कितने लीटर पानी यूज करता है? 150। और 4000 गाँव की जनसंख्या, दोनों बातें हैं। गाँव की जनसंख्या है 4000। प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता, यानी एक व्यक्ति को पानी जो चाहिए वो हमें चाहिए 150 लीटर। एल का मतलब लीटर। इस गांव में एक टंकी बनी हुई है। टंकी की माप ये कई जगह आपने लिखा देखा होगा। टंकी की माप किस तरह से दी होगी? 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा, ये माप का मतलब ये हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा, लंबाई इतनी है चौड़ाई इतनी है ऊंचाई। टंकी की लंबाई कितनी है? 20, चौड़ाई 15 मीटर पूरा भाई। 15 उसका मापन है, पूरा परिमाण है, और मीटर उसका मात्रक है। कोई भी राशि दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक उसका परिमाण होता है संख्यात्मक मान, और एक उसका नापने की मात्रक होता है। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर। अब हम कहें साहब लंबाई जो है वो 20 सेकंड है, क्या हो सकती है? सेकंड तो समय को नापता है। हम कहें लंबाई 20 किलोग्राम है, क्या हो सकता है ऐसा? तो पूरी बात जब मात्रक और संख्यात्मक मान दोनों मिलते हैं तब हमें किसी चीज़ का आइडिया मिल पाता है कि किसके बारे में बात हो रही है। खाली 20 से कोई आइडिया नहीं मिलेगा, खाली मीटर से कोई आइडिया नहीं। 20 मीटर पूरा हमें पता लग गया कि 20 मीटर की बात हो रही है, यानी लंबाई की बात हो रही है। इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन के लिए पर्याप्त है? यानी इतनी बड़ी टंकी 4000 लोग एक दिन में एक आदमी 150 लीटर पानी का प्रयोग करता है। वो कह रहा है बताओ कितने दिन तक ये पानी इस टंकी में अगर हम भर दें पूरा टंकी को तो कितने दिन तक पर्याप्त है? तो पहले हम यही निकाल लें कि टंकी के अंदर कितना पानी आएगा। टंकी में कितना पानी आएगा? 4000 तो बेटा लोग रहते हैं। टंकी में जो पानी आएगा वो टंकी के आयतन के बराबर है। किसी भी वस्तु में कितनी पानी आएगा, कितना उसके अंदर चीज़ आप भर सकते हो, इस कमरे में कितनी हवा है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका आयतन कितना। आपके बैग जो है हर बच्चे के अलग अलग साइज़ के हैं। तो कभी किसी दुकान पे जाओगे तो अब दोबारा जाओ लेना, अभी तो नहीं पूछा होगा, उससे पूछना कितने लीटर का बैग है। वो बताएगा कि 15 लीटर का बैग है, 12 लीटर का बैग है, 8 लीटर का बैग है, ये 32 लीटर का बैग है। तो लीटर का मतलब जितना लीटर बढ़ता जा रहा है उतना बैग का आयतन उतना ही बड़ा बैग। जिसका बड़ा बैग है उसका आयतन ज़्यादा है। ब्रांडेड कंपनी का किसी का बैग होगा तो उस पर एक चिट लगी होगी, उस पर सब लिखा होगा कितने लीटर का है, कितनी इसकी ऊंचाई है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, सब लिखा होता है। तो टंकी का आयतन निकालते हैं। भाई टंकी किस आकार की होगी जब उसकी लंबाई चौड़ाई हो जाए? घनाभ के आकार की। तो गणित में तो हम टंकी नहीं जानते, गणित में तो हम घनाभ जानते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। यानी टंकी घनाभाकार है। टंकी कैसी है? तो टंकी का आयतन जो होगा वो होगा घनाभ का आयतन। और कौन सा घनाभ? जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें पता है। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसकी पता है? 20 गुणा 15 गुणा, और इसका आयतन का मात्रक होता है घन मीटर। ठीक है। अब ये घन मीटर में और ये लीटर में दे रखा है, तो क्यों ना इसको भी लीटर में बदल दें। अब क्योंकि हम जानते हैं 1 लीटर बराबर होता है 1 बटे या 1 मीटर क्यूब बराबर 1 घन मीटर लिखते हैं उसको। मीटर क्यूब तो थोड़ा समझने में दिक्कत करता है बच्चों को। 1 मीटर घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। तो हम टंकी का जो आयतन जो हमारा मीटर क्यूब में निकल के आ रहा है, हम भाई जैसे समय का मात्रक सेकंड होता है, मिनट होता है, घंटा होता है, ऐसे आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब होता है, लीटर में इनका आपस में परिवर्तन होता है। ये मैंने कल समझा भी दिया। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ऐसे ही 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। तो हम यहाँ पर
1000 से गुणा करेंगे, घन मीटर किसमें बदल जाएगा? ये तो हो गया टंकी का आयतन, यानी टंकी में पानी का आयतन। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए एक टंकी के लिए आवश्यक पानी का आयतन कितना था? 150 लीटर। पूरे गांव के लिए कितने कितने लोग हैं पूरे गांव में? 4000 व्यक्तियों में। आपके गांव में जब भी टंकी बनेगी तो पहले गांव की जनसंख्या देखी जाएगी कितनी है, फिर ये देखा जाएगा कि लगभग एक आदमी कितना पानी प्रयोग करता है, फिर जनसंख्या को पानी से गुणा किया जाएगा, उसके हिसाब से ही बड़ी और छोटी टंकी बनेगी। कितनी बड़ी टंकी बनानी, कितना ज़्यादा पानी चाहिए, कितना कम पानी। बस समझ आ रही है? इसलिए सर्वे वाले आते हैं, तुम लोग मतलब बहुत सी जगह ये होता है कि साहब सर्वे वाले से कहते हैं हमारे यहाँ 2 ही लोग हैं, जबकि घर के अंदर 15 लोग बैठे हुए हैं। फिर जब वहाँ पर टंकी लगती है तो कहते हैं भाई ये तो पानी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो हो ही जाएगा। तो सर्वे करने वाले आए थे, उनको बता देते, वो नोट कर लेते कि 5000 रहते हैं आदमी, उन्होंने बताया 500 के साथ टंकी बना दी उन्होंने। यही होता है। 4000 व्यक्तियों हेतु आवश्यक पानी का है। पंद्रह चौका कितने जीरो लगेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। और किसमें आएगा अंतर? ये। अब इतना पानी तो हमें चाहिए और इतना टंकी में है, इतना टंकी में, तो भाई कितने दिन तक पानी चलेगा? ये तो पूछा है इसने। पानी कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? तो दिनों की संख्या जब निकालेंगे वो निकलेगी टंकी का आयतन बटे 4000 व्यक्तियों हेतु पानी का। समझ गए होंगे आप बात? भाई इतना प्रयोग कर रहे हैं 4000 आदमी, टंकी में इतना, कितने दिन चलेगा? तो मान लेते हैं हम x दिन चलेगा। चलो हम दूसरे तरीके से करा लेते हैं कि माना कितने दिन चलेगा, या छोड़ो वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। आप याद रखो, जब भी हमें किसी चीज को बांटना होगा, इसी पानी को तो बांट रहे हैं 4000 लोगों में, है ना? तो भाग रहे हैं, और किसे बांट रहे हैं? इसे बांट रहे हैं तो ऊपर लिखेंगे, और जिसको बांट रहे हैं उसे नीचे। तो टंकी का आयतन कितना हुआ है? कितना है? 20 गुणा 15 गुणा 1 2 3 4 5। 3 जीरो तो ये काट दिए, 1 जीरो ये काट दिया, 60 बचा। 15 चौका 60, 2 दूनी 4, 2 दिया, कितने दिन निकल आए? पता उत्तर चेक कर लो। अतः टंकी का पानी 3 दिनों के लिए समझ में आ गया सवाल ये? अब देखो ये 8वां चौथा सवाल, 5वां कह रहे घनाभाकार टंकी की धारिता। तो अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 8वें का वीडियो हमने बना दिया था, कल डाल भी दिया है। 7वां 8वां कल करा दिया था, और पहले का भी वीडियो बन गया है। आगे बढ़ो। बेलन का आयतन मैं बता चुका हूं कितना होता है। पाई आर। और बेलन का आकार देखा ही होगा आप, जो गिलास होता है पानी का या बोतल होती है, दिखाया था हमने आपको। ये बेलन का आकार, इसे पेपर पे ऐसे बनाते हैं। ये बेलन का आधार होता है जो वृत्ताकार होता है, ऐसा होता है, लेकिन इसको बनाते हैं ऐसा है।
ये इसकी ऊंचाई होती है। तो दो ही चीज़ें बेलन में होती हैं, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई। क्योंकि आधार वृत्ताकार होता है इसलिए उसकी त्रिज्या लेते हैं, और बेलन में दोनों जो एक आधार और एक ऊपर वाला भाग दोनों ही वृत्ताकार हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो होती है वो इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलो आगे। पांचवा सवाल देखेंगे। पांचवे से पहले चौथा देखेंगे। प्रश्नावली 13.6 बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपके पास कितना? बेलन की ऊंचाई 5। बेलन की ऊंचाई को क्या कहते हैं? क्या होगा? h बराबर कितना है? 5। सब कुछ इसी में से निकालना है जो निकालना है। बेलन का आंतरिक, बेलन के आधार की त्रिज्या निकालनी है और बेलन का आयतन निकालना है। दो चीजें हमें निकालनी है और पाई का मान भी दे रखा है। या तो पाई का मान ना दिया हो, दिया है तो वही प्रयोग करेंगे, और नहीं दिया है तो 22/7 करो। बेलन का पार्श्व पृष्ठ बताओ कितना होता है? कल सब याद करवाए थे, परिचय बनवाए थे इसके सूत्रों के। कितना होता है बताओ? कितना होता है? ये तो शंकु का होता है, बेलन का बताओ। तुम बताओ बेटा। ये बेलन का पार्श्व पृष्ठ 2/8। तुम दोनों का ध्यान पढ़ाई पर नहीं था, देखा ऐसे खड़े रहोगे देखो ध्यान से। बेलन का पार्श्व पृष्ठ कितना है? 94.2 बराबर 2 गुणा पाई का मान 1.14 गुणा आर का मान, ये तो निकालना है, गुणा 5 गुनी और 10 से इसकी गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 1.1 कितना आगे चला जाएगा? 31.4। यहाँ से आर का मान अगर निकालेंगे तो ये गुणा कर रहा है इधर आकर। इसमें परेशान मत होना कि RHS में लिखा था RHS में क्यों लिख दिया। आप पूरे LHS को पूरे RHS से बदल सकते हो यदि बीच में कोई प्लस का निशान नहीं है। जैसे यहाँ भी सब गुणा में ही है, मतलब एक ही राशि है, और यहाँ भी एक ही राशि है, तो ये इसके बराबर लिख दो, ये इसके बराबर लिख दो, कोई फर्क नहीं। ठीक है, ये इसके बराबर, ये गुणा कर रहा है, बस ये जब इधर जाएगा तो क्या करेगा? कोई दिक्कत इसमें? यहाँ ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, आ जाएगा 94 को 10 से गुणा करोगे। इसीलिए हम दशमलव काट देते हैं, क्योंकि ये वाला स्टेप हम छोड़ देते हैं। एक्चुअल में वास्तविकता में तो हम ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, दशमलव एक स्थान आगे चला जाएगा। आगे जब जाएगा दशमलव लगाएंगे नहीं, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये वाली व्यवस्था ना दिखा के दशमलव काट, जबकि वो गलत होता है। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाता है उससे। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। काटो, 2 चौक 8, 2 7 14, 2 एकम, ये कितना हुआ? 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते। कैसे कट रहा है ये? 157 को 3 बार कट रहा होगा, 15 से 15 3 बार कट रहा होगा। 157 के 3 बार गुणा कर लो, ये है। बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई? ये पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट है, बेलन का आयतन क्या?
तुम बताओ बेलन का आयतन कितना होता है? कल नहीं आए थे, इंटरनेट पर वीडियो तो देखा होगा, वो भी नहीं देखा, तुम बताओ। तुम बताओ बेलन का आयतन। खड़े तो हो जाओ, नहीं आए थे तो खड़े भी नहीं होगे। परसों आए थे, उससे पहले कब से नहीं आ रहे हो? क्यों नहीं आ रहे थे? परसों आए थे, परसों तो समझाया था हमने, आयतनों का पूरा सूत्र लिखवाए थे। फिर जाके देखते नहीं हो कॉपी खोल के? क्यों भाई? हाँ भाई आप बताओ। वेरी गुड, बैठिए। अब बताओ क्या बताया उन्होंने? पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है घात 2। पाई आर स्क्वायर मतलब घात 2 गुणा एच। अब तो नहीं भूलोगे। अब इसके लिए तो नहीं आया तो उसकी क्या आवश्यकता है? ये तो याद होना चाहिए ना फॉर्मूला, 7-8 दिन से चल रही है। पाई का मान, आर का मान 3, एच का मान 5। तो ऐसा करें, पहले 5 की इससे गुणा कर दें, फिर 9 से इसकी गुणा कर देंगे। क्योंकि अगर 9 5 45 कर दिया तो 45 की इससे गुणा कर देंगे, है ना। वो पहले 5 की इससे कर लेंगे, 9 की इससे कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। 5 की इससे क्यों कर रहे हैं पहले? क्योंकि 5 चौक 20, एक जीरो आ जाएगा। जीरो आते ही सवाल और आसान हो जाता है। ये गुणा करने की टेक्निक होती है। जो 9 5 45 करके इसकी इससे गुणा करेगा उसको समय बहुत लगेगा। ठीक है, यहाँ देखो कितना कम समय लगेगा। 9 5 45, 5 से गुणा करो, 5 चौक 20, 5 जगह 5 और 2 7, 5 दिया 15, और 2 के बाद लग रहा है दशमलव गुणा 9 0। हाँ ठीक है, उधर 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 लिखिए भाई इसमें 9 7 63 6 और 9 5 45 और 6 51 और 9 कम 9 और 5 14, 2 के बाद देखो उत्तर देखो, देखिए क्या उत्तर देखो। अतः बेलन का आयतन आखिर में ये भी लिखेंगे। ये आपका छठा सवाल। 1 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन, यानी एक बर्तन है हमारे पास, बेलनाकार है, ये बेलनाकार होता है। बेलनाकार में हमने बताया ना, एक त्रिज्या होती है और एक ऊंचाई होती है। इसने ऊंचाई बता दी आपको। 3 ही तरह के सवाल हो, त्रिज्या ऊंचाई दोनों बताएगा, आयतन पूछ लेगा। आयतन ऊंचाई बताएगा, त्रिज्या पूछ लेगा। वक्र पृष्ठ ऊंचाई बताएगा, त्रिज्या पूछ लेगा। वक्र पृष्ठ त्रिज्या बताएगा, ऊंचाई पूछ लेगा। और ऊंचाई और त्रिज्या पता लग गई तो आयतन निकल आएगा। इन्हीं चीज़ों में, ये सवालों में खेल होते रहते। अगर आप इस पैटर्न को पकड़ लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ऊंचाई है 1 मीटर, और क्या बता रखा है? धारिता का क्या मतलब होता है? धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता। और कोई चीज कितनी चीज धारण कर सकती है? जितनी वो खुद है। तो जितना उसका खुद का आयतन है वही उसकी धारिता होती है। धारिता का मतलब होता है आयतन। भविष्य में आप इस बात को नहीं बताएंगे, आप आज ही इस बात को समझ लीजिए। धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। कोई व्यक्ति उतना ही धारण कर सकता है जितना वो खुद उसकी क्षमता है। और बेलन हो, नाव हो, ये जितनी जगह घेरते हैं टोटल मिला के वही इनका आयतन होता है। तो धारिता का मतलब होता है आयतन। ठीक है, 1 लीटर के मग्गे की धारिता कितनी होती है? 1 लीटर। आधे लीटर के मग्गे की धारिता कितनी होती है? आधे लीटर की धारिता 1 लीटर हो सकती है क्या? क्योंकि उसकी इतनी जगह घेरने की क्षमता ही उसकी आधे लीटर। क्लियर हो गई बात? अब तो नहीं भूलोगे तो तुम। और अगर एक दिन नहीं आओगे तो भूल जाओगे। हाँ, कौन बोला ये सर? अच्छा नहीं बोले। तो बेलन की धारिता होती है बेलन का आयतन। भाई आपके लिए वीडियो अपलोड हो जाता है,
ऐसा तो एक आधी बच्चा होगा जिसके पास मोबाइल की, अगर शाम को डेटा खत्म हो रहा था सुबह देख लो उठ के, ठीक है, कितने मिनट का वीडियो होता है, तो आपको ये तो पता लग ही जाएगा, इतना तो पता होना चाहिए। वो भी तब है ये स्थिति जब आप अपने साथी से ये ना पूछें कि भाई हमारे कल क्या पढ़ाया गया था, हम आए नहीं थे, अपनी कॉपी दे दो हम नोट कर लें। इतनी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना। अब मैं आपकी कॉपी लेके थोड़ी ना कि भाई तुम 2 दिन से नहीं आए लोग, बेटा 2 दिन का काम पूरा करो, और मैं हिसाब रखूँ यहाँ पे कौन कल नहीं आया था, कौन आज नहीं आया था। जो नहीं आया था वो किसकी गलती है? हमने थोड़ी ना गेट बंद कर दिया था स्कूल का, क्यों? तो आप जब नहीं आएंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक दिन पहले का काम देखकर क्लास में आए, ये ध्यान रखें इस बात। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, हाँ भाई तुम बताओ बेलन का आयतन क्या होता है? तो किस दुनिया में रहते? बेलन के आयतन का सूत्र यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, ऊपर भी लिखा हुआ है। क्या है बेलन का आयतन? 2 है कहीं इसमें? तुम कहाँ से 2 देख के बोल रहे हो? पाई आर स्क्वायर। ये बच्चा लगातार मैं देख रहा था और लगातार हंस रहा है बैठ के, पता नहीं किस बात पे। अभी पूछूंगा मैं। पाई का मान 3.14। जब सवाल में उसने कह दिया कि पाई का मान 3.14 है तो बात ही खत्म हो गई ना। इसमें नहीं है? हाँ इसमें तो है ही नहीं, तो जिसमें नहीं है उसमें कितना लगाओगे? पाई 7। और आर का मान पता नहीं, एच का मान 1। और धारिता दे कितनी रखी है इसमें? 15.4 लीटर। तो यहाँ लिख देते हैं बेलन की धारिता बराबर 15.4 लीटर। धारिता है 15.4 लीटर और ऊंचाई है मीटर में। तो या तो ये भी मीटर क्यूब में हो या ये लीटर में हो जाए, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। ये तो आंसर मीटर क्यूब में आया है ना। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? तो लीटर को तो लीटर के बराबर रख सकते हैं। तो हम धारिता इसकी लिखेंगे कितनी? 15.4 लीटर और इसको भी बदल देंगे लीटर में। 1000 से गुणा करके कितने बदल जाएगा? अब दोनों लीटर हो गए, दोनों को हमने बराबर रख दिया। एक हमने निकाली धारिता, एक तो हमने निकाली मीटर क्यूब को लीटर में बदल के। एक सवाल में दे रखी थी, दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि हम उसी बेलन की तो धारिता निकाली जिस बेलन का हमें सवाल पूछा है। तो एक धारिता सवाल में बता रखी है, एक हमने निकाली, दोनों को बराबर रख दिया। आप लोग जब दे रखी तो क्यों निकाली? क्योंकि जो हमने निकाली उसमें आर आ रहा है और जो इसने दिया था उसमें आर नहीं आ रहा है। जब दोनों को बराबर रखेंगे तो आर का मान समझ में आ गई बात? 15.4 गुणा, ये भाग करना है, गुणा करेगा और बटे 22 गुणा 1000 और ये किसका मान आएगा? आर। और आर का मान किसमें निकल जाएगा? मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में? किसमें निकल जाएगा? मीटर में। ठीक है, लीटर में? लीटर बोले मीटर बोले? लीटर तो बेटा आयतन का मात्रक होता है। हाँ मीटर में निकल जाएगा। तो यहाँ 10 बढ़ा दे, 0 लगा दो, यहाँ काटो। 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, 2 सत्ते 14, कितना हो गया? 7 बटे 7 गुणा 7 बटे 100 गुणा 100, मतलब 7 बटे 100 का वर्ग। ये तो हुआ इसका मतलब। यहां से r का वर्ग निकल आया 7 बटे 100 का वर्ग। वर्ग से वर्ग कट के r का मान कितना आ गया? 7 बटे 100 मीटर। ठीक है, और मीटर को 100 से गुणा करो, किसमें बदल जाएगा? सेंटीमीटर में। तो ये थोड़ा जगह कम है यहाँ पर, यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात। ये स्टार बना दिया मैंने इसको, इतना बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो तुम देख रहे हो, यहाँ वाला यहाँ आएगा। तो आर का मान है 7 बटे 100 मीटर
इस मीटर को 100 से गुणा कर दोगे तो कितना बदल जाएगा? सेंटीमीटर। तो आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। अतः बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर या 0.07 मीटर। 100 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 0.07 मीटर। दोनों में से नोट कर देखो, यही उत्तर।